on 25th of November 2025. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कोलीलिथियासिस और कोलिसिस्टाइटिस में क्या फ़र्क है? कोलीलिथियासिस इज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इनसाइड द गॉल ब्लैडर, बस। वो सिम्टोमेटिक है या नहीं सिम्टोमेटिक वो बाद में देखते हैं कि वो क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। सिम्टम और जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है उसको आप क्या कहते हैं? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। और इसके अलावा एक और टर्म है बिलियरी कोलिक। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और बिलियरी कोलिक में क्या फ़र्क है? नहीं, ये नाम आपको यही बताएगा कि बिलियरी कोलिक नाम है तो शायद बिलियरी ट्रैक में आगे सीबीडी में कुछ इशू हो रहा होगा। ये दोनों गॉल ब्लैडर की पेन है। इसमें आपने फ़र्क ये याद रखना है कि जो बिलियरी कोलिक है इसकी जो कॉज है वो ये है कि सिस्टिक डक्ट के अंदर एक स्टोन आके फंस गई है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर है वो इन्फ्लेम्ड नहीं है। गॉल ब्लैडर इटसेल्फ इन्फ्लेम्ड नहीं है, जबकि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पूरे का पूरा गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड पड़ा है स्टोन्स की वजह से। ठीक है, अब होगा क्या कि मुझे ये बताएं कि एक तरफ पूरा गॉल ब्लैडर सोलन एडिमेटस पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सिर्फ आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, पीछे सारा ठीक है। वो क्यों, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट करना था तो पेशेंट को पेन आती है। तो कंटिन्यूस पेन किस में होगी? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में या बिलियरी कोलिक में? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। ये बताएं कि मर्फी पॉजिटिव एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में होगा या बिलियरी कोलिक में होगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में। ये बताएं कि 5-6 घंटे के अंदर ठीक कौन सी हो जाएगी और लंबी कौन सी चलेगी कई दिन तक? बिलियरी कोलिक ठीक हो जाएगी, उसकी ड्यूरेशन 6 to 12 आवर्स होगी, ठीक हो जाएगी। अब जब इसकी ड्यूरेशन इतनी सी है तो मुझे ये बताएं बिलियरी कोलिक वाला आपने ईआर में एडमिट किया, इनमें से वार्ड में कौन सा जाएगा और डिस्चार्ज होकर शाम को घर कौन सा जाएगा? टीएलसी किसका ज़्यादा होगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाले का। फीवर किस में आ रहा होगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाले का। मर्फी साइन पॉजिटिव किस में आ रहा होगा? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। तो 7-8 डिफरेंसेस बिलियरी कोलिक के और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पता लग गए। बिलियरी कोलिक क्यों ठीक हुआ? पीछे से गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो छोटी सी स्टोन या ऑब्स्ट्रक्शन जो थी वो पास कर गई आगे और वो बिलियरी कोलिक ठीक हो गया। ये बताएं जी कि गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई क्या होती है? सिस्टिक आर्टरी। वेरी गुड। सिस्टिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कौन सी हेपेटिक आर्टरी? राइट हेपेटिक आर्टरी। शाबाश, राइट हेपेटिक आर्टरी। एंड राइट हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, ज्यादा हो गया कॉमन सेंस। क्या मैंने कहा? जिधर कुछ काम नहीं है। यस, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। और सीलिएक ट्रंक की कितनी ब्रांचेस हैं टोटल? मेजर 3। कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? यस, स्प्लेनिक आर्टरी और नहीं, गैस्ट्रोड्यूडेनल नहीं, मेजर 3 है। प्रॉपर हेपेटिक, स्प्लेनिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, ये 3 इसकी मेजर ब्रांचेस है। ओके, इसका ओरिजिन किधर से हो रहा है? किस वर्टिब्रल लेवल से? T12। और L1 से किसका हो रहा है? इसके बिल्कुल इमीडिएटली नीचे L1 है। L1 से किसका ओरिजिन है? आर्टरी का, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का। L1 को क्या कहते हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है जो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे जो है ना इस जगह पे पड़ी होती हैं, जो ओरिजिनेट कर रही हैं, जिसका आपने अंदाजा लगाना है कि ये L1 के लेवल पे पड़ा हुआ है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे है। पाइलोरस ऑफ द स्टमक ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे है। नेक ऑफ द पेनक्रियाज ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे है। लेफ्ट हाइलम ऑफ द लेफ्ट किडनी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे है। अच्छा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन सारी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये सारी किधर से आ रही हैं? ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे। कैलेट्स ट्रायंगल या ट्रायंगल ऑफ कैलेट क्या होता है? यस, सिस्टिक डक्ट से और तीसरा ही होगा। 2 आपने बताई। ये देखिए, ये सीबीडी आ रही है, इस तरफ से सीबीडी आ रही है, ये सिस्टिक डक्ट जा रही है और ऊपर लीवर का बॉर्डर है। तो ये 3 चीज़ें बनाती हैं आपका कौन सा ट्रायंगल? कैलेट्स ट्रायंगल। के कंटेंट क्या होता है? क्यों? सिस्टिक आर्टरी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ट्रायंगल बनाया गया कि एक तरफ सीबीडी, एक तरफ लीवर का इंफीरियर बॉर्डर और एक तरफ सिस्टिक डक्ट।
सिस्टिक आर्टरी को आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सर्जरी में ब्लीड करेगी और हेमरेज होगा और पेशेंट जो है वो सीरियस हो सकता है उसमें। तो सिस्टिक आर्टरी याद रखिएगा, इसके अंदर इसका कंटेंट क्या है? सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी की एक दो वेरिएशन है जो बड़ी ख़तरनाक हैं। अगर उसमें एक है मोइनी-हान्स हम्प, सुना है नाम, या कैटरपिलर टर्न। सिस्टिक आर्टरी किस से ओरिजिनेट कर रही थी? मैंने क्या बताया था? राइट हेपेटिक आर्टरी से। होता ये है कि ट्रायंगल ऑफ कैलेट के अंदर राइट हेपेटिक आर्टरी ने सीधा ऊपर जाना था और इधर से एक ब्रांच देनी थी गॉल ब्लैडर को। ये एक हम्प लेती है इस तरह करके ट्रायंगल ऑफ कैलेट के अंदर से फिर ऊपर जाती है। अब ये जो हम्प आ गया, इसकी वजह से जो सिस्टिक आर्टरी है वो बड़ी छोटी सी रह जाती है। इसमें क्या होता है कि देयर आर हाई चांसेस ऑफ राइट हेपेटिक आर्टरी लाइगेशन और वेरी हाई चांसेस ऑफ इंजरी टू द राइट हेपेटिक आर्टरी विच मे रिजल्ट इन हेमरेज, ऑन टेबल हेमरेज हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी क्या है? कोलिसिस्टेक्टमी करते हुए, जब आप कोलिसिस्टेक्टमी कर रहे होते हैं, ओपन कर, स्पेशली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी में, तो आप डायसेक्ट करना शुरू करते हैं कैलस ट्रायंगल को। इतनी जब आप डायसेक्शन कर लेते हैं कि व्हेन यू सी गॉल ब्लैडर स्टैंडिंग ऑन टू लेग्स, बस एक सिस्टिक डक्ट और एक सिस्टिक आर्टरी, जब आपको नजर आए कि गॉल ब्लैडर दो टांगों पे खड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल व्यू ऑफ सेफ्टी। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इंजरी टू द सिस्टिक डक्ट और सिस्टिक आर्टरी। अब थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी की बात करें कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल को बनाना, बाइल को स्टोर करना, नंबर 1। नंबर 2, बाइल को कॉन्सेंट्रेट करना पड़े होता है। नंबर 3, बाइल को रिलीज करना। अच्छा, अब ये खुद बनाता क्या है फिर? बाइल सॉल्ट्स। क्या बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ स्टोर कर रहा है, खुद सिर्फ ये म्यूकस बना रहा है। ठीक है, खुद क्या बना रहा है? सिर्फ म्यूकस। अच्छा, ये बताएं कि एक्यूट गॉल स्टोन्स की, अगर कोई पूछे कि गॉल स्टोन्स की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी या सिक्वेले ऑफ गॉल स्टोन्स, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या होगा, तो क्या क्या बीमारियां और ज़हन में आती हैं? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हमने ख़त्म तो नहीं कर देना ना कि गॉल ब्लैडर ख़त्म, और भी कुछ होंगी चीज़ें गॉल ब्लैडर की। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, शाबाश। अच्छा, कोशिश करें सिर्फ गॉल ब्लैडर पे रहें अभी। कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर अकर्स इन क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। उसकी मेन कॉज खुद गॉल स्टोन्स हैं और परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर और यस बिलियरी एट्रेजिया, तो वो तो कंजेनिटल है ना, वो तो बच्चों में। किसकी? गॉल ब्लैडर की। एब्सेस आपने भी कुछ बोला है, पायोजेनिक टाइप बोला ना। इसके अंदर पीप पड़ सकती है, सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, एक स्टोन आगे सिस्टिक डक्ट में फंस गया, बाकी सारे पीछे पड़े होते हैं। जब पीछे ऑब्स्ट्रक्ट होगी, अंदर जो भी कुछ पड़ा है, बाइल पड़ा है, म्यूकस पड़ा है, ये सारा अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अगर इसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होना शुरू हो गया है और ये कैविटी म्यूकस से भरती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। एक कॉम्प्लिकेशन। अगर ये क्रॉनिक हो गया, इसके अंदर बैक्टीरियाज आ गए और उन्होंने इन्फेक्शन करनी शुरू कर दी, तो अब जो आप कह रहे हैं इन्फेक्टिव हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर पस आके इकट्ठी हो गई है। एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर इज अ सर्जिकल इमरजेंसी। पेशेंट ठीक ठाक सेप्टिक कंडीशन में आपके पास प्रेजेंट करेगा, 22 TLC के साथ, 23 TLC के साथ। मोस्टली ये पेशेंट जो हैं ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, क्रॉनिक डायबिटिक होंगे और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगी या कोई और क्रॉनिक इलनेस के साथ आ रहे होंगे एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर वाले। ओके, तो एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर परफोरेशन, म्यूकोसील ऑफ द गॉल ब्लैडर। पोर्सलिन गॉल ब्लैडर क्या होता है? बहुत ज़्यादा कैल्शियम डिपोजिशन हो जाती है इसकी वॉल के अंदर, तो गॉल ब्लैडर की वॉल थिकन्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है। अब जब कैल्शियम डिपॉजिट हो गई तो एक्सरे पे नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जब आप एब्डोमेन का एक्सरे कराएंगे तो गॉल ब्लैडर बड़ा खूबसूरत से ऐसे करके नज़र आ रहा होगा, जिस तरह स्टोन्स की वॉल नज़र आती है। तो इसको क्या कहते हैं? पोर्सलिन गॉल ब्लैडर। तो आप गॉल ब्लैडर के अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस गॉल स्टोन्स की पूछे रिलेटेड टू द गॉल ब्लैडर तो बता देंगे। गॉल ब्लैडर, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, परफोरेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे चलें अगर हम, तो ये बताएं कि अगर ये स्टोन आगे गिर जाए सीबीडी के अंदर तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। और सीबीडी के ऑब्स्ट्रक्शन को क्या कहेंगे आप? स्टोन की वजह से। जिस तरह कोलीलिथियासिस क्या था?
stones in the gallbladder. Choledocholithesis is stone in the cystic duct, नहीं, stone in the common bile duct.